हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सी ए श्रीकांत करवा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हमारे बिजनेस लॉ के पेपर में वेटेज ऑफ मार्क्स कैसे कैसे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्किंग कैसे की जाती है। गाइस, आपके सिलेबस में मोटे मोटे 5 पर्टिकुलर टॉपिक्स डाले गए विच आर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप, एलएलपी एंड कंपनीज एक्ट। ओके, अगर मैं इंडिविजुअली हर पर्टिकुलर चैप्टर की बात करूं तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हर अटेम्प्ट में 22 मार्क्स के लिए पूछा गया। Sales of Goods Act for 16 marks, Partnership also for 16 marks, LLP 5 marks, and your Companies Act, it has been asked in each and every attempt for 13 marks. Okay. अब वैसे देखा जाए तो आपको अगर अच्छा स्कोर करना है तो बिजनेस लॉ के पेपर में सारे चैप्टर्स पे आपकी कमांड चाहिए, तो ही आप लोग अच्छा खासा स्कोर निकाल पाओगे। लेकिन कंसिडरिंग द सिलेबस इतना वास्ट होता है, एंड दूसरी बात आपको सब लर्निंग करनी पड़ेगी, तीसरी बात आपकी एग्जाम सब काफी नजदीक है, तो आप इतना टाइम माइट भी अफोर्ड नहीं कर पाओगे पूरा सब कुछ पूरा थरोली लाइन बाय लाइन पढ़ने के लिए। तो हम इस वीडियो में आपका कुछ सपोर्ट करेंगे कि कौन से टॉपिक आपको छोड़ने ही नहीं है, कौन से टॉपिक पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, और कौन से टॉपिक आप लोग स्लाइटली थोड़ा सा आराम से भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। देखो, मैं तो खुद एक ही चीज मानने वाला हूँ, आईसीआई कभी भी आपको सरप्राइज दे देगी। तो कोई टॉपिक छोड़ के मत जाइए, हर एक टॉपिक को प्रॉपरली टाइम देके कवर अप करो, ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिए। बट जब मैं लास्ट डे रिवीजन करूंगा, जब वन डे बिफोर एग्जाम मुझे टाइम ऑलमोस्ट ही कम होता है, उस पर्टिकुलर टाइम में मैंने किस टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, बात करते हैं सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप खुद एनालाइज करोगे, ये 22 मार्क्स के लिए तो फिक्स एंड फिक्स पूछा ही जाता है। बट मैंने डेलिबरेटली यहाँ पे हाईलाइट किया है यूनिट 3 एंड यूनिट 4 को। यू कैन चेक दैट इन ईच एंड एवरी अटेम्प्ट आप लोगों को यूनिट 3 और यूनिट 4 से सवाल पूछे हुए दिखाई देंगे। इसका मतलब है, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूनिट 3 और यूनिट 4 अगर आपने प्रिपेयर नहीं किया तो ये खतरे से खाली नहीं रहेगा। लेट मी टेल यू, मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते वक्त उन्हें यूनिट 3 में काफी ज्यादा तकलीफ होती है। दो रीजन हो सकते हैं, एक तो उसमें बहुत सारा क्वांटम भी है, दूसरी बात वो यूनिट अपने आप में थोड़ी डिफिकल्ट डिफिकल्ट बातें कंटेन किया हुआ है। बट लेट मी टेल यू, जो चीजें डिफिकल्ट है वही तो आईसीआई पूछेगी। तो यूनिट 3 है यूनिट 4 ये आपको छोड़ने ही नहीं है, ये पक्के करने हैं। आपके पास यहाँ से आगे काफी सारा टाइम है। अगर आपने ये अब तक पर्टिकुलर यूनिट्स प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं किए होंगे, आई विल सजेस्ट यू दैट इन यूनिट्स को छोड़ के मत जाना, ये काफी डेंजरस होगा आपके लिए। ठीक है, अब बाकी यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 5, यूनिट 6 जो है बच्चों, ये जो पर्टिकुलर यूनिट्स है कभी आईसीआई इन्हें पूछता है, कभी इन्हें स्किप कर देता है। अगर आप यूनिट 1 की हिस्ट्री देखो तो ये नवंबर 18 एंड जैन 2021, बस इन्हीं दो अटेम्प्ट में यूनिट 1 पे सवाल पूछे गए। बट यू कैन चेक दैट ये जब पूछे गए तो सीधे 11 एंड 13 मार्क के लिए इस यूनिट 1 से सवाल पूछे गए, और फिर बाकी अटेम्प्ट्स में कहीं इस पे आपको क्वेश्चन ही नहीं दिखेगा। ठीक है, तो बेसिकली आप देख रहे होंगे यूनिट 1 ऐसे तो पूछा नहीं जाता है, बट जब भी पूछा जाता है तो बहुत बड़े वेटेज के साथ में पूछा जाता है। अगर आप रिसेंट ट्रेंड देखोगे तो जैन 21 को 13 मार्क्स के लिए यूनिट 1 पूछा गया, फिर जुलाई 21 में इसे पूछा नहीं गया है, दिसंबर 21 में पूछा नहीं है, मई 22 में इसे पूछा नहीं है। तो देर इज वेरी बिग प्रोबेबिलिटी दैट इन दिस पर्टिकुलर अपकमिंग अटेम्प्ट विच इज नवंबर 2022, मुझे ऐसे लगता है कि आपका ये पर्टिकुलर यूनिट 1 वापस से बहुत बड़े वेटेज के लिए पूछा जा सकता है। तो इस बार यूनिट 1 भी बहुत अच्छे से करना। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में यूनिट 3 यूनिट 4 तो बहुत अच्छे से करना ही है, बट यूनिट 1 पे इस बार बहुत अच्छे से ध्यान देना, बिकॉज हो सकता है कि बहुत बड़े वेटेज के लिए ये पर्टिकुलर यूनिट पूछा जाए। ओके, यूनिट 2 की बात करेंगे। यूनिट 2 की ऐसी हिस्ट्री थी कि इसे हर अटेम्प्ट में पूछा ही गया था ऑलमोस्ट। बट आप अगर रिसेंट ट्रेंड देखोगे, जैन 21 के बाद से तो जुलाई एंड दिसंबर ये दो अटेम्प्ट ऐसी थी जहां पे यूनिट 2 से सवाल आया ही नहीं है। फिर मई 22 में क्वेश्चन पूछा है, और उसके पहले के अटेम्प्ट्स को आप लोग एनालाइज करोगे तो उसके पहले के अटेम्प्ट्स में हमेशा यूनिट 2 से क्वेश्चन पूछा ही गया है। ये शायद फर्स्ट टाइम हुआ होगा जो जुलाई दिसंबर दो कॉन्जिक्यूटिव अटेम्प्ट में यूनिट 2 से सवाल नहीं पूछा गया। बट मेरे प्रोबेबिलिटी ऐसी बोलती है, अगर सपोज मैं पकड़ू कि यूनिट 1 इस बार बहुत बड़े वेट से आएगा, तो डेफिनेटली इस बार यूनिट 2 के पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी कम है। ओके, हाँ, लेकिन मैं एक डिस्क्लेमर आपको पहले भी दे चुका हूं, ये सिर्फ एक मेरा एनालिसिस है। आप लोग यूनिट 2 अच्छे से कवर अप कर लो,
हाँ, लेकिन आप प्रायोरिटी उसके पीछे शिफ्ट कर सकते हो, ये मैं आपको बता सकता हूँ। और यूनिट 2 वैसे भी काफ़ी छोटा है, तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं जानी चाहिए। लेकिन आप ये पकड़ के चलिए कि मोस्ट लाइकली सिचुएशन इज़ व्हाट, यूनिट 3, यूनिट 4 पूछा जाएगा और यूनिट 1 माइट भी इस बार पूछा जा सकता है, ठीक है? यूनिट 2 की प्रोबेबिलिटी थोड़ी मुझे कम लगती है, बट यू हैव टू प्रिपेयर ऑल दिस यूनिट। यूनिट 5 की अगर मैं बात करूँ तो यूनिट 5 दो-दो, तीन-तीन अटेम्प्ट के बाद एक बार आता है। अगर आप इसका पैटर्न भी देखोगे यूनिट 5 का, ये मई 18 में 6 मार्क के लिए पूछा गया, फिर नवंबर 18, मई 19, नवंबर 19 में ये सवाल पूछे ही नहीं गए, एंड फिर ये डायरेक्टली आया कब, नवंबर 20 में फॉर 2 मार्क्स। फिर उसके बाद जैन 21, जुलाई 21, दिसंबर 21 में पूछा ही नहीं है, और फिर सीधे मई 22 में इसे पूछ लिया गया फॉर द 9 मार्क्स। तो बोलने का मतलब है कि ये जो आपका यूनिट नंबर 5 है, अब यूनिट नंबर 5 की प्रोबेबिलिटी मुझे तो कम दिखाई दे रही है, बिकॉज ये जब एक किसी अटेम्प्ट में पूछा जाता है तो 3 अटेम्प्ट के बाद ही ये सवाल दिखेगा यूनिट नंबर 5 पे। तो मेरे हिसाब से इस बार यूनिट 5 की प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहेगी। यूनिट 6 की अगर मैं बात करूं तो यूनिट 6 ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी अल्टरनेटिव अटेम्प्ट में पूछा जाता है। पिछली अटेम्प्ट विच वाज मई 2022 में यूनिट 6 से कोई सवाल नहीं पूछा, तो मोस्ट लाइकली सिचुएशन इज दैट कि इस बार यूनिट 6 पे सवाल पूछा जा सकता है, तो इस बार यूनिट 6 छोड़ के मत जाना। तो अकॉर्डिंग टू मी मुझे ऐसा लगता है कि इस बार इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में यूनिट 3, यूनिट 4 ये तो हर बार ही आता है, तो ये तो आपको पक्का करना ही है। यूनिट 1 पे प्रॉब्लम आपको दिख सकता है, क्वेश्चन आपको दिख सकता है, तो उसे छोड़ के मत जाइएगा। एंड यूनिट 6 भी मोस्ट लाइकली सिचुएशन बन रही है पूछे जाने की, तो ये पर्टिकुलर 4 यूनिट आर वेरी क्रूशियल फॉर ऑल ऑफ यू, तो इन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। अब आते हैं हम लोग सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की तरफ। तो जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में यूनिट नंबर 1 है, यूनिट नंबर 1 के साथ ट्रेजेडी ऐसी हुई कि पहले 2 अटेम्प्ट दैट वाज मई 18, नवंबर 18 में इसे 4-4 मार्क के लिए पूछा गया, फिर गैप, फिर नवंबर 19 में पूछा, फिर 3 अटेम्प्ट तक आपके यूनिट 1 पे सवाल ही नहीं आए, और पिछले 2 अटेम्प्ट दैट इज दिसंबर 21 एंड मई 22 में 6 और 10 मार्क के लिए आपका यूनिट 1 पूछा गया है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से। बट कॉन्सिक्यूटिवली 2 बार तो कभी भी आपका यूनिट नंबर 1 नहीं आया है। इस बार यह हिस्ट्री हो गई कि उन्होंने यूनिट 1 को 2 बार पूछ लिया। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब यूनिट 1 की प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहेगी फिर से एक बार पूछे जाने की, ठीक है? हमारे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में यूनिट 2 एंड यूनिट 4 ये ऐसे दो पर्टिकुलर यूनिट है जिनको इंस्टीट्यूट ने कभी छोड़ा ही नहीं है। रादर आई शुड से यू, यूनिट 2 तो आपको कंपलसरीली करना ही करना है, यूनिट 4 भी आपको बहुत अच्छे से करना रहेगा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाने की फुल प्रोबेबिलिटी रहेगी। एंड इन दिस अटेम्प्ट यूनिट 3 कैन ऑल्सो बी आस्क्ड। उसका रीजन क्या है, आप देख रहे होंगे कि यूनिट 3 में 18, नवंबर 18, मई 19 में आया, फिर गैप, फिर से नवंबर 20 में आया, फिर से गैप, फिर जुलाई में आया, फिर दिसंबर 21 में गैप, इवन मई 22 में भी यूनिट 3 से कोई सवाल नहीं पूछा गया। तो इसका मतलब है अगर पिछले 2 अटेम्प्ट्स में यूनिट 3 से कोई सवाल नहीं पूछा है, तो आने वाली अटेम्प्ट दैट इज दिसंबर 22 में यूनिट 3 पे भी सवाल आ सकता है। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के लिए इतना बताता हूँ, यूनिट 2 छोड़ के मत जाइए, यूनिट 3 पे भी आने की फुल प्रोबेबिलिटी है, एंड यूनिट 4 पे तो ऐसे भी आता है और पिछले अटेम्प्ट में उस पर कुछ सवाल नहीं पूछा, दैट इज वाई यहाँ पे अब उसको पूछने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा रहेगी। एंड यूनिट 1 ऑलरेडी इन्होंने 2 अटेम्प्ट में पूछा ही है रिकरिंगली, तो अब उसको फिर से पूछने की प्रोबेबिलिटी मुझे तो कम लगती है। ओके, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, एंड वी विल कम टू पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट में यूनिट 1 अगर आप लोग देख रहे होंगे तो कोई रिकरिंगली पूछे जाने वाला यूनिट नहीं है, और इसे भी पिछले 2 अटेम्प्ट्स में इन लोगों ने ऑलरेडी पूछ लिया है, और वो भी बहुत बड़े बड़े वेटेज के लिए। तो अब इसके आने की प्रोबेबिलिटी मुझे लगता है नहीं रहेगी फॉर योर नवंबर 22 का एग्जामिनेशन या दिसंबर 22 का एग्जामिनेशन। तो आप आपकी पढ़ाई में पार्टनरशिप यूनिट 1 थोड़ा पीछे भी प्लेस कर सकते हो, लेकिन आपको किसी भी हद में यूनिट 2 छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि आप खुद देख रहे होंगे यूनिट 2 आपको कितने बड़े वेटेज के क्वेश्चंस यहाँ पे दिखाई देंगे, यू कैन सी दैट। उसी के तरह यूनिट 3 भी है जो ऑलमोस्ट हर टाइम ही पूछा गया है, तो उसके भी पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा ही रहेगी। तो पार्टनरशिप में समराइज करो तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यूनिट 2, ये छोड़ के ही नहीं जाना है। यूनिट 3 आप देख रहे होंगे कि ऑलमोस्ट हर टाइम ही आया है एक्सेप्ट 1 और 2 अटेम्प्ट, तो इसको भी आपको पक्का करना पड़ेगा बिकॉज अपकमिंग एग्जाम में आपको इसमें भी सवाल दिख सकता है। एंड यूनिट 2
ये हर बार नहीं आता, तो पिछले 2 अटेम्प्ट से तो ये कॉन्जिक्यूटिवली पूछा गया है, तो अब ये स्किप होने का चांस ज्यादा रहेगा। तो यूनिट 1 माइट बी यहाँ से आप लोग स्किप करो, या स्किप तो नहीं बोलूंगा, बट आप आपकी पढ़ाई में पीछे प्लेस अप इसको कर सकते हो, ठीक है। अब आप अगर देख रहे होंगे तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट में यूनिट 1 ही बहुत आसान है, बट ये चीजें माइट भी इस बार नहीं पूछी जाएगी, इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा। ओके, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ, जो हाईलाइट कर रहा हूँ, जिसको मैंने यहाँ पे बोल्ड किया हुआ है, वो तो पर्टिकुलर टॉपिक्स आपको किसी भी हाल में छोड़ने नहीं है, इस बात पे जरा सा गौर फरमाना। फिर इसके बाद बात करते हैं एलएलपी की। तो एलएलपी तो पूरा के पूरा 5 मार्क्स के इस पे सवाल पूछे गए। एलएलपी चैप्टर कंपैरेटिवली छोटा भी है, तो आपको पढ़ने के लिए इसे कोई ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। हाँ, बट प्लीज रिमेंबर, इसमें अमेंडमेंट्स काफी सारी आ रखी है इनटू एलएलपी चैप्टर, तो वो अमेंडमेंट्स को प्रॉपरली कवर अप करना। एंड इवन आई विल बी मेकिंग अ वीडियो फॉर दैट अमेंडमेंट्स, सो बी इन टच विद दिस पर्टिकुलर आवर यूट्यूब चैनल। कंपनीज एक्ट की अगर मैं बात करूं, तो कंपनीज एक्ट हर अटेम्प्ट में 13 मार्क के लिए पूछा गया है। ओके, तो ये रहा आपका ये पर्टिकुलर वेटेज। होप सो आप लोग इससे थोड़ा सा अपनी पढ़ाई प्रॉपरली फोकस्ड वे में, कहाँ ज्यादा हमें फोकस करना है, कौन सी चीजें थोड़ी कम भी पढ़ी तो चलेगा, ये शायद माइट भी आपको एनालाइज हो चुका होगा। एक नोट का ध्यान रखिएगा, ये जो हमने ये पर्टिकुलर एनालिसिस किया है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स बताए, दिस इज इंक्लूसिव ऑफ एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऑल्सो। आपको पता है कि एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आता है हमारे बिजनेस लॉ के पेपर में, तो उनके भी मार्क्स कंसिडर करते हुए ये आपको टेबल बना के दिया गया है। ओके, this was all about this video and best of luck for your examination. Prepare well. Thank you.